आपने कहा कि मेहंदी मेहंदी या श्रृंगार ये ऊर्जा के प्रतीक हैं। बस सिंपल सी आपको एक दर्शन देता हूं। When there is a lady, she is very simple without this thing श्रृंगार, and when there is a lady with श्रृंगार, दोनों का अंतर आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। श्रृंगार ओज देता है, श्रृंगार ऊर्जा देता है, श्रृंगार आपको श्रेष्ठ बनाता है, श्रृंगार आपको उत्तेजक रखता है सुंदर कार्यों को करने के लिए, बिकॉज वो एक प्योरिटी से भरा हुआ दर्शन है। लेकिन विडंबना यह है कि आज की तारीख में श्रृंगार भी कई अंगार में चला गया। इसके पीछे साइंस था, लेकिन आज की तारीख में लोगों को साइंस नहीं मालूम, सिर्फ दो चार अंग्रेजी की बात पढ़ने वाले लोगों की बातों को वो ज्यादा अच्छा समझते हैं। दे डोंट नो व्हाट इज पुराण, व्हाट इज वेद। बट अरे अरे बहुत पढ़ा लिखा है, अरे तो पढ़ा लिखा है तो डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, कलेक्टर होगा, जो होगा। वेद पढ़ा है क्या? पुराण पढ़ा है क्या? क्यों साहब? आपके शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर इंजीनियरिंग की अगर सलाह देने लगे तो क्या मानी जाएगी? सिर्फ इसलिए कि वो बहुत बड़ा है। ये प्रॉब्लम है हमारे समाज की, यही प्रॉब्लम है और यही बड़ी बड़ी समस्या है। स्त्री का मतलब ही श्रृंगार है और करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शिव महापुराण में जाइए, उसमें गौरी माता ने श्रृंगार की वर्णन किया है, एक एक दर्शन को समझाया कि इसकी ऊर्जा क्या है, इसकी एनर्जी क्या है। मेहंदी की भी एनर्जी है, रेड है, पूरी पक्की वाली है। कहने का मतलब आप जो मेहंदी लगाते हैं, आज तो मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि विद प्रूफ बोलना पड़ेगा माता जी का आदेश पालन किया है आज तो। आपने कहा अच्छी बात है, अच्छा बढ़िया है, पूजन आदि त्योहार, हमको लगना चाहिए कि वी आर इन त्योहार, हम त्योहार में हैं। आजकल तो लोग त्योहारों में भी होकर भी त्योहार में नहीं है। दीपावली तब पता पड़ती है जब लक्ष्मी पूजन का बिल्कुल समय आ जाता है, वरना पहले तो एक महीने पहले से दीपावली पता पड़ जाती थी कि दीपावली। तो आज कस्टम्स को, रिवाजों को वास्तव में आपको पूरा रच पच के बसा, कम से कम वो एक आध दिन तो जी लिया जाए। फिर आपने कहा कि वो भगवान का नाम या आदि इत्यादि या चित्र आदि इत्यादि, यहां भी लिख दिया, श्री राधे लिख दिया है। क्या लिखना उचित है या सारी चीजें, देखिए हमारे, अब इसको भी बहुत बारीकी से समझिए। कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम वास्तव में सब कुछ है, लेकिन कब? जब वो सिद्ध हो जाए। एक मूर्ति को जब मूर्तिकार बनाता है तो उसी पे बैठ के बना रहा है, उसी पत्थर पे बैठ बैठ के छांट रहा है उसको, लेकिन तब वो भगवान नहीं है, तब वो सिर्फ पत्थर है। लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा आ जाएगी तो भगवान हो जाते हैं, वो भगवान हो जाते हैं। उसी दर्शन में अगर मान लीजिए लिखा है या लिख दिया है, तो ये इसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। जैसे भावना के तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, वही मैं आपसे कह रहा हूं, जो मूर्ति है, चिन्ह है या तस्वीर है या जो भी कुछ है, फिर मैं आपको बता दूं वो सिर्फ दर्शन के लिए है, बिकॉज वो पूजित थोड़ी है। देखिए यही कई सारी गड़बड़ हुई है। जब तक कोई चीज पूजित नहीं है तब तक वो आपके काम की नहीं है। मूर्ति भी जब प्राण प्रतिष्ठा से भर जाती है तब वो आपके काम की है, वरना उसके पहले वो काम की नहीं है, वो आपको कुछ नहीं देगी, क्योंकि वो सामान्य पत्थर है, सामान्य पत्थर। अब सपोज आपने कर लिया, करवा लिया, लेकिन उसकी क्या षडोपचार पूजा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं। वही मैंने कहा भाव की बात, मैंने पहले बोल दिया कि भाव जरूर हो सकता है, बट वो भाव से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब भाव तो इतने प्रबल हो जाते हैं कई बार, भाव का तो कोई भाव ही नहीं है, वो तो महाभाव है। लेकिन यहां हमको फिर सनातन के विज्ञान में प्रवेश करना पड़ेगा
और सनातन का विज्ञान में मूर्ति पूजा का सीधा दर्शन प्राण प्रतिष्ठा, उसके अलावा कोई नहीं है।